नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जीने शौक पे। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है परसेंटेज। अगर पूरे मैथ्स की बात करें, पूरे क्वांट की बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहीं से बाकी सारे चैप्टर्स के शॉर्टकट्स निकल कर आते हैं। तो जैसा कि एक टॉपिक हम ऑलरेडी कर चुके हैं रेशो, अब दूसरा हम करने जा रहे हैं परसेंटेज। अगर आपने ये दोनों वीडियोस रेशो के और परसेंटेज के सारे अच्छे से प्रॉपर देखे तो आपको क्वांट के किसी और टॉपिक में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रिक्स को समझने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने बात की, हम पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। तो सबसे पहले समझते हैं परसेंटेज होता है क्या है। तो देखिए, ये जो पर होता है, पर है ना, पर का मतलब होता है आउट ऑफ। और सेंट एक करेंसी है और जिसका नाम होता है 100। तो 100 में से आप जितना भी स्कोर कर पाते हैं उसको बोलते हैं परसेंटेज। आपको याद होगा स्कूल डेज में जब हम पढ़ा करते थे तो हमारी परसेंटेज आती थी। आजकल तो सीजीपीए का सिस्टम है, उस वक्त परसेंटेज आती थी। और जैसे किसी के 90% आ गए, किसी के 80% आ गए, तो वहाँ से हमें समझ में आता था कि परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितने मार्क्स हैं। तो अब इसके बेसिक्स की तरफ चलते हैं। दो चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। जैसा मैंने कहा, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। जैसे सबसे पहले आता है परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना। अब ये फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन का मतलब होता है किसी भी फॉर्म को ए अपॉन, किसी भी नंबर को ए अपॉन बी की फॉर्म में लिखना है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो अगर हम बात करें 20%, तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से डिवाइड करते हैं। तो फंडामेंटल रूल क्या कहता है कि अगर कोई परसेंटेज है, उसको आपने फ्रैक्शन में बदलना है, तो आप क्या करिए, 100 से डिवाइड करिए। जैसे कि यहाँ पे 20%, 20% का मतलब होगा 20/100। अगर एक कट जाए तो काट दीजिए, तो 2 1 जा 2 5 जा, यानी इसको बोल सकते हैं 1/5। ऐसे ये 10%, 10% का मतलब होगा 10/100। तो आपने बस अपॉन 100 करते जाना है और जो वैल्यू सिंप्लीफाई करके आएगी वही आपका आंसर हो जाएगी। 5% अगर बात करें, 5/100, 1/20, 1/20। 35%, 35/100, ये हो जाएगा 7/20। अब खास बात क्या है कि आपको ये बार बार एग्जाम में सॉल्व करके नहीं देखना है, आपको ये याद रखना है कि जैसे 20%, 20% क्या होता है, 1/5। 10% क्या होता है, 1/10। ये एग्जाम में आपको डायरेक्टली याद रखना है, आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। 5% 1/20, 35% 7/20, है ना। ऐसे को बोले कि 45%, तो आप बोलेंगे 9/20। क्यों? क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 45/100, और ये 5 9 और ये 5/20। तो ये चीज़ें आपको इस तरह से ध्यान रखनी है। जैसे नेक्स्ट जो इसमें आते हैं, जैसे बहुत सारे आते हैं। 60%, 60% होता है 3/5, क्योंकि इसको जब लिखेंगे तो ये आएगा 60/100, और ये आएगा 3/5। तो पहले आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए बहुत ही अच्छे तरीके से। जैसे किसी ने कहा 80%, तो आप जानते हैं कि 20% कितना होता है, 1/5। 80% इसका इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ 4 है, 24 का 80 होता है, तो इसलिए इसको 4/5 कहेंगे। तो ये ऐसी बहुत सारी वैल्यूज़ हैं जो कि हम सीखते रहेंगे इस पूरे चैप्टर में, और आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चन करते करते ही याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कुछ सिंपल वैल्यूज जो मैंने ली है यहाँ पे, जैसे 20%, 10%, 5%, 35%। ऐसे ही बहुत सारी डिफरेंट वैल्यूज भी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम बात करें 33.33%, तो इसका जो मतलब होता है वो होता है 33 1/3%। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो 33 3 99 प्लस 100, और 100/3% आता है। इसको अगर थोड़ा और सॉल्व करें तो 100/3/100 आता है, तो ये कट जाता है। जो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है दोस्तों, 1/3। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये काम की परसेंटेज है जो आपको याद रखनी है। 33.33% मतलब 1/3। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक होता है 12.5%, इसका मतलब होता है 1/8। कैसे? जब इसको सॉल्व करते हैं तो 12.5/100 आता है, अपॉन 10 आता है, माफ़ कीजिएगा। और जब आप इसको परसेंटेज में लिखते हो, आप जानते हो कि अब हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से।
तो जब ये 10 100 से डिवाइड होगा तो ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि नीचे कुछ नहीं है, ये 1 मान लेंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 12.125, और नीचे आएगा 1000। ये तो 12.5 डेसिमल हट ही गया था यहाँ से, इसी वजह से 10 आया था। जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 125 वन जा और 125 एट जा, इसको बोलते हैं 1/8। ठीक है। ऐसी वैल्यूज़ हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम आगे बात करें, जैसे 12.5 का ही साइकिल देखें, तो एक होता है आपका 37.5%। तो ये क्या होता है, अगर इसको वैसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 375/10, और क्योंकि परसेंट भी है तो नीचे 20 और 100 से डिवाइड करने पे तो ये हो जाएगा 3/8। ये मैंने सीधा 125 से काट दिया, बट एग्जाम में आपको ये याद रखना है कि 37.5 जो है ना, वो 12.5% का 3 टाइम्स होता है दोस्त। तो इंटू 3 करेंगे, तो यहाँ भी इंटू 3 करेंगे, तो ये बन जाएगा 3/8। ठीक है। तो ये कुछ परसेंटेज वैल्यूज हैं जो हम इस इन सारे क्वेश्चंस में जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें साथ के साथ टॉपिक के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें याद हो जाएंगी। और भी बहुत सारी वैल्यूज हैं जो मैं आपको बताता चलूँगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मेन बात है, परसेंट को जब आप कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो डिवाइड किससे करेंगे, 100 से करेंगे। आप चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ, जहां हमारे पास एक फ्रैक्शन होती है और उसको हमें क्या करना है, एक कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो इसका क्या रूल है कि यहाँ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, और फ्रैक्शन से परसेंटेज में आते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो अगर हम मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो यहाँ देखिए 1/2 इंटू 100 ये होता है 50%। 1/3 इंटू 100 ये होता है 33.33%, है ना। अभी हमने किया था 1/4 इंटू 100 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 25%। तो ये सब ये यहाँ पे कट गया था, 50 इसलिए आया था। 1/5 अभी किया था, 1/5 इंटू 100 ये ऐसे है, 1/5 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा दोस्त 20%। ऐसे ही 1/11, 1/11 क्या होता है, 1/11 को जब 100 से करते हैं तो ये आता है 9.09%। ठीक है। ऐसे ही 1/6 इंटू 100 जो होता है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है 16.66%। तो ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। ऐसे ही 1/7 इंटू 100 होता है 14.28%। और इनके जो और साइकिल्स हैं वो हम आगे क्लासेस में और इसी क्लास में और देखेंगे, ये बेसिक है। 1/8 इंटू 100 जो है ये होता है 12.5%, अभी किया था। 1/9 इंटू 100 जो होता है ये होता है 11.11%। और 1/12 इंटू 100 आप देखिए 1/6 कितना है, 16.66, तो इसका हाफ होता है 8.33%। तो ऐसे ही बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं जो कि इनसे लिंक्ड भी होती हैं। तो जैसे अब यहाँ पे अब हम एक एक करके देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैल्यूज इनसे लिंक्ड होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें इसमें याद रखनी है। तो ये तो होगी बेस। अब एक एक को अगर थोड़ा सा वेरीफाई करें तो 1/3 इंपॉर्टेंट है, 33.3 आपको याद है। इसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ से है 1/6 कितना होता है, तो ये होता है 16.66%। इसको लिखने का तरीका जो है वो है मेरे दोस्त 2/3%। इसको अगर सॉल्व करेंगे देखिए तो ये 48, 16 3 48 और 250, 50/3% आएगा। और 50/3% को जब डिवाइड करेंगे 100 से तो 50/300 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/6। तो ये याद रखना है, 1/6 16.66 भी बोलते हैं और 16 2/3 भी बोलते हैं। अब ऐसे ही अगर हम इसके साइकिल की बात करें तो 2/6 अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1/3, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो कितना होता है 33.33। अभी डिस्कस किया था कि इसको हम ऐसे भी बोलते हैं 33 1/3%, और जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 99 + 100 और अपॉन 3, तो क्योंकि डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 300 आ जाता है, इसी वजह से 1/3। ऐसे ही अगर हम 3/6 की बात करें तो ये हाफ होता है, और हाफ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 50% को बोलते हैं। ऐसे ही 4/6 करें तो ये आता है मेरे दोस्त 2/3 कैंसिल करके। और अब आप देखो, अगर 1/3 33.3 है तो 2/3 क्या होना चाहिए, तो इसको अगर 2 से करेंगे तो इसको भी 2 से करेंगे, क्योंकि अगर 1/3 को 2 से करें, 1/3 को 2 से करें तो ये 2/3 बन जाएगा। ऐसे ही 33.33 को 2 से करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 66.66%। तो कहीं पे अगर ऐसी फ्रैक्शन आती है तो आप समझ जाएंगे कि उसकी वैल्यू है 2/3 या 66 2/3%। ठीक है। तो ये कुछ बेस परसेंटेज है जो आपको याद होनी चाहिए।
ये है सिक्स का साइकिल। ऐसे ही अगर आप आगे बढ़ेंगे, 5/6 इंपॉर्टेंट है। 5/6 तो देखिए 1/6 16.66 है, यानी 16 2/3। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 80। 16 5 ज़ा 80 और ये आएगा 2 5 ज़ा 10, तो 10/3 बनेगा। बट आप देखते हैं ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन गया, इसको हमें प्रॉपर बनाना है तो क्या लिखेंगे, 80 + 10/3। इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे यहाँ से, कि इसको लिख सकते हैं 80 प्लस, अब 3 3 ज़ा 9 होता है तो 9/3 है ना, यानी कि 3 और क्या बचा, 1/3। तो दोस्त ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 80 + 3 होता है 83 और इसको बोलते हैं 1/3। तो 5/6 की वैल्यू होती है 83.33%। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस में सब देखेंगे कि कैसे यूज़ होती है। अभी के लिए आप इसको याद कर सकते हो। तो ये है आपका 1/6 का कंप्लीट साइकिल। ठीक है, आप चलते हैं अपने नेक्स्ट साइकिल की तरफ जिसका नाम है 1/7। तो 1/7 × 100 हमने देखा। तो ये जो वैल्यू होती है दोस्त, ये होती है 14 2/7%। और अगर आप इसको सॉल्व करें तो 14 7 98 प्लस 200 बनता है। और 100/7% आप इसको लिख सकते हो 100/700, इसी वजह से इसको कहा जाता है 1/7। ठीक है, और दूसरी भाषा में 2/7 को हम डेसिमल में अगर लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं 14.28। अब यहीं से इसका साइकिल स्टार्ट होता है। जैसे कि 1/7 को कहेंगे 14.28% है ना, या 14 2/7%। ऐसे ही अगर हम 2/7 की बात करें, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करेंगे तो 28। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ, याद कैसे रखना है कि 7 जब है तो यहाँ 14 का टेबल चलेगा और इसका डबल हो जाएगा। 2 जब यहाँ पे 7 है और सेकंड मल्टीपल है तो 14 2 ज़ा 28 और ये 56, तो ये टेबल ऐसे चलेगा। इसके बाद 3/7, 3/7 होता है, इसको 3 से करेंगे तो 42.84% होता है। ऐसे ही आप इसको करते चलो, 14 2 ज़ा 28 और 2 2 ज़ा 4/7। ऐसे इसको 3 से करोगे तो 42 हो जाएगा और ये 2 3 ज़ा 6 हो जाएगा, इसको बोलते हैं 42 6/7। ऐसे ही आगे चलते हैं, अगर 4/7 × 100, ये बेसिकली × 100 है तो मैं × 100 लिख नहीं रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो 4/7 और × 100। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली चीज़ है। अगर आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 56। बट अगर आप इसको करते हैं 2/7 को 4 से तो ये आएगा 8/7, और ये फिर से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको लिखने का तरीका होता है 56 + 8/7। और 8/7 को लिखा जा सकता है 7/7 और 1/7। तो 7/7 तो भाई 1 ही होता है, इसको लिखते हैं 57 1/7। तो कहीं पे ऐसी परसेंटेज आती है तो आपने घबराना नहीं है, आपने बस ये देखना है कि 57 1/7% है, ये 56 मतलब 14 का 4 टाइम्स है, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या होगी, 4/7 हो जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, 4/7। और ऐसे ही जब आप यहाँ पे देखें तो आपने देखा ये 7 है, तो 14 4 तो 56 होना चाहिए। बट यहाँ पे जो है क्या होता है, अगर आप देखो 56 हो गया। अब रूल है कि जैसे 42 है तो इसका डबल कर दिया डेसिमल के बाद। यहाँ पे कितना है, 28 है, 28 का डबल कर दिया 56। अब 56 का डबल करेंगे तो आएगा 112। बट पॉइंट है, क्योंकि इस वजह से ये शिफ्टिंग हो रही है, तो ये 1 जो होता है ना दोस्त, यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं 57.12, जो कि एब्सोल्युटली इसी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7 का साइकिल आप सारा याद कर लीजिएगा। इसके बाद आता है 5/7। अगर आप इसी को 5/7 से मतलब 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा आपका 70। और यहाँ पे करेंगे तो ये 140। पर जैसा मैंने कहा, ये 1 हम डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट रखते हैं तो थर्ड को यहाँ शिफ्ट करते हैं, तो 71.40% बोलते हैं। अगर इसी को आप फ्रैक्शन में देखें तो 14 5 ज़ा 70 और 2 5 ज़ा 10, तो ये बन जाएगा 70 + 7/7 + 3/7, तो ये हो गया 1। तो ये बन गया 71 3/7%। बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे पता चलेगा एग्जाम में, आप देखोगे कि 71 है और 14 का टेबल है, 14 5 ज़ा 70, यानी कि 5/7 की वैल्यू है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। और ऐसे ही इसमें जो लास्ट आता है वो आता है 6/7। तो 6/7 × 100 अगर आप निकालोगे तो आप निकाल ही लोगे, बट हमें पता है कि 1/7 के हिसाब से चल रहे हैं, तो 14.28%। तो 14 6 आपका 84 होता है, और 84 का डबल होता है 168। अब आपको पता है ये 1 यहाँ शिफ्ट होगा तो 85.68 बोलेंगे। अगर फ्रैक्शन में देखना चाहते हैं तो 14 2/7 को भी आप 6 से करोगे तो 14 6 84, और ये बन जाएगा 2 6 12।
12/7 इम्प्रॉपर है, चेंज करेंगे तो 7/7 + 5/7, तो ये बन जाएगा आपका 85 5/7 मेरे दोस्त। बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैसे पता चलेगा? 14 6 = 84, जैसे ही देखा कि 14 का टेबल नीचे आ रहा है 7, तो सीधा 6/7। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये है जी 7 का साइकिल। अब बात करते हैं 1/8 की। तो आप देखते हैं 1/8 जो होता है ये आपका कितना होता है? 12.5। अब अगर इसी को डबल करें तो 25% होगा। 25% आप जानते हो 1/4 है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अगर इसी को ट्रिपल कर दें 12.5, अच्छा इसको लिखते हैं ऐसे, आधा है तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 37.5। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। 12.5 1/8, तो 37/5 3/8 होता है। ठीक है, क्योंकि इसको 3 से कर रहे हैं, क्योंकि इसको भी 3 से किया तो भाई इसको भी 3 से कर दिया। ऐसे ही 4 से करेंगे तो ये हाफ ही हो जाएगा, क्योंकि 4/8 तो हाफ होता है, 50% होता है, ऑलरेडी आप जानते हो। तो इसलिए आता नहीं एग्जाम में। जो आता है वो आता है 5/8। तो 5/8 क्या होता है? 12.5 को अगर 5 से कर दें तो ये आ जाएगा आपका 625, यानी 62.5। और इसको कर दें तो ये आ जाएगा 5/8। ऐसे ही 7/8 की अगर बात करें तो 12 7 = 84 +3 87.5, तो ये आ गया आपका 5/8 और 7/8। तो ये होता है दोस्त आपका 8 का साइकिल। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग जो आता है वो आता है 9 का। तो 1/9 का देखिए, कभी भी अगर 9 आ जाए तो जब आप इसको उसको परसेंटेज में करेंगे तो ये आएगा 11.11। और इसको लिखते ऐसे भी हैं 11 1/9% करके देख लीजिए। 11 9 = 99 +100, 100/9%, तो ये कट जाएगा। जब नीचे 100 आएगा तो ये 1/9 हो जाएगा, इसलिए इसको 1/9 बोलते हैं। तो ध्यान ऐसे रखना है कि अगर नीचे 9 है तो यहाँ 11 का टेबल चलेगा, डबल नहीं होगा। डबल 7 के केस में होता था, जब हम बात करते थे 1/7 की, तो 14 और फिर उसका डबल, यहाँ कोई डबल नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 7 के केस में ही हमारा डबल होता है जब 14 का टेबल चलता है। तो अब देखिए, अगर 2/9 की कोई आपसे वैल्यू पूछे तो आप जानते हो 1/9 कितना है? 11.11। तो इसको डबल कर दो, 22.22। ठीक है, ऐसे इसको डबल कर दो, इसको बोलेंगे 22। 2/9%, तो किसी भी फॉर्म में आ सकती है। आपने बस ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पे 11 का मल्टीपल आया तो नीचे क्या आना चाहिए? 9। ऐसे ही 3/9, तो आप ऑलरेडी जानते हो भाई ये 1/3 होता है। और ये 11 को 3 से करोगे तभी तो आएगा ना 33.33। तो ये जो 33.33 आता है, इसका बेस ये है। और इसको आप करोगे तो ये आएगा 33। और 3/9, तो इसको लिख सकते हो 1/3। इसी वजह से हम 33 1/3 को क्या बोलते हैं? आपका 33.33% बोलते हैं। ऐसे ही 4/9, तो ये हो जाएगा। अब आपको पता है 9 है और फोर्थ मल्टीपल है, तो 44.44%। अब अगर आपको ये नहीं पता होगा तो बड़ा मुश्किल है इसको सॉल्व करना। और ये हो जाएगा 44 4/9%। ऐसे ही 5/9 55.55%। और ये हो जाएगा 55 5/9%। ऐसे ही 6/9 आप ऑलरेडी जानते हो ये 2/3 होता है। तो जब इसको 6 से करोगे 11.11 को, तो ये आएगा तो 66.66%, है ना। और इसी को बोलते हैं 66 2/3%, जिसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कर ली थी। फिर आएगा 7/9। 7/9 का मतलब होगा 77.77। और 77 7/9%। 8/9 आएगा 88.88%। और इसको इसी को कहेंगे 88 8/9%। ठीक है जी, तो 9/9 तो 1 ही होता है। तो ये है हमारा 1/9 का साइकिल। इसके बाद चलते हैं आगे, 1/10 पे चलते हैं। 1/10 आप जानते हैं, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है दोस्त 10%। और 10% का मतलब होता है ये आपका 1/10। तो अगर ऐसे ही आप 2/10 करोगे तो आप समझते जाओगे कि ये 1/5 है, जो कि 20%। 3/10 करोगे तो ये आ जाएगा आपका 30%, यानी बेसिकली यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी होता जा रहा है, देखो। 40% करोगे तो ये आ जाएगा 4/10, है ना। ऐसे चलता रहेगा। तो 10 का तो आप सब निकाल लोगे। इंपॉर्टेंट है इसके बाद में 11 का। तो 1/11, तो 11 और 9 का जो रूल है वो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक दूसरे को पूरा करता है, सेम ही होता है। जैसे 11 अगर यहाँ हो तो आप याद रखेंगे कि यहाँ होगा 9.09, मतलब 9 का, और फिर उसका सेम नंबर दोबारा से, मतलब 9 1/11% फ्रैक्शन में ऐसे। तो ऐसे ही 2/11 क्या होगा? तो जब यहाँ 11 होता है तो
नाइन का टेबल चलता है जैसा हमने देखा, लेकिन इस यहाँ पे फर्स्ट मल्टीपल था तो 9.09, यहाँ सेकेंड मल्टीपल तो 18.18%। फिर 3/11, तो 11 आ गया तो ये हो गया 27.27%। 4/11 हो गया तो ये आ गया आपका 36.36%, है ना। ऐसे ही 5/11 आ गया तो 45.45%। 6/11 आ गया तो ये हो जाएगा आपका 9 6 54.54%, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में 7/11 आ गया तो ये हो जाएगा आपका 9 7 63.63%। 8/11, 9 8 72। अब देखो अगर एग्जाम में ये परसेंटेज डायरेक्टली आ जाए और आपको ये ना पता हो तो बड़ा मुश्किल है इसको सॉल्व करना, बड़ा मुश्किल है इसको पता करना कि ये क्या है। बट अगर आपको ये पता है कि ये 9 का टेबल चल रहा है और ये 9 का 8th मल्टीपल है तो आप सीधे लिख दोगे 8/11, है ना। तो 11 के केस में 9 का टेबल चलाना है और 9 के केस में 11 का टेबल चलाना है। 9/11 की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 9 9 81 और 81, है ना। तो ऐसे ही आप निकाल सकते हो, 10/11 भी निकाल सकते हो, है ना। तो इस वे से आप ये जो है सारे जो है निकाल सकते हो। तो ये हो गया आपका 9 का मतलब 11 वाला साइकिल। इसके बाद आता है नेक्स्ट 1/12। 1/12 आप जानते हो, 1/6 कितना था, 16.66। बेसिकली इसका हाफ ही तो है, देखो इसका हाफ। भाई 1/6 को जब हाफ से डिवाइड करोगे 2 से तो आएगा 1/12। तो इसको भी 2 से कर दो तो इसका हाफ क्या होगा, 8.33। ठीक है, और इसी को बोलते हैं 8 1/3%। तो इसका भी अपना साइकिल है वो देख लेते हैं। तो 1/12 हमने देखा इंटू 100, ये बनता है 8.33, और जिसको बोला जाता है 8 1/3%। ठीक है, तो अब इसका साइकिल देख लेते हैं पूरा, जैसे हमने बाकी सभी का देखा, क्योंकि ये साइकिल से मुझे कोई ना कोई परसेंटेज आपको एग्जाम में पूछेगा। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप फंस जाओगे, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसको देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम इसको 2 से करें तो ये बनेगा 2/12। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 1/6 होता है, 1/6 ऑलरेडी इसका डबल ही होता है, 16.66%। ठीक है, और ऐसे अगर बात करें 3/12 की तो ये बन जाएगा 1/4, और वो भी आप ऑलरेडी जानते हो, ये हो जाएगा 25%। ऐसे ही 4/12 तो ये बन जाएगा 1/3। 1/3 ऑलरेडी जानते हो, 33.33%। तो बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता है। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, वो है मेरे दोस्त 5/12। अब ये देखिए, अगर इसको 5 से करोगे तो इसको भी 5 से करोगे, है ना। तो देखो अगर इसको करो 5 से तो 8 5 ज़ा 40, और ये आएगा 5/3। तो अब ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इम्प्रॉपर को कैसे चेंज करते हैं हम जानते हैं। इसको लिख सकते हैं 40 + 3/3 और साथ में 2/3, तो ये हो जाएगा 1। तो 40 और 1 इंटीजर्स, तो इनको ऐड करिए 41, और यहाँ लिखिए 2/3। तो बड़ा इंपॉर्टेंट, 41 2/3 कितना होता है, 41 2/3 भाई ये होता है 5/12। 41 2/3 को लिख सकते हैं 41.66%, क्योंकि 2/3 होता है 66%, बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है। ठीक है, 5/12 याद रखेगा, 41.66 या फिर 41 2/3। ठीक है, इसके बाद में आता है 6/12, तो वो तो हाफ ही होता है, वो आप जानते हो। ठीक है, 7/12 निकाल सकते हो। तो आई होप आप जो लिंक है वो समझ गए हो। अब आप सारी वैल्यूज खुद ही निकाल सकते हो, जैसे 7/12 निकाल सकते हो, है ना। जैसे इसको करेंगे 7 से तो ये आएगा 56, और ये आएगा 7/3, तो ये ज़्यादा है, तो 56 प्लस, तो इसको कर सकते हो आप 6/3 और 1/3, तो ये बन गया 2। तो इसकी वैल्यू होगी 58.33। तो इसको बोलेंगे 58.33%। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में। तो जैसे देखो 41.66 होता है 5/12, तो 58.33 होता है 7/12। ऐसे ही आप निकाल सकते हो 8/12, फिर से 2/3, 9/12 हो ही गया, 10/12, 11/12 निकाल सकते हो इसी वजह से। ठीक है, तो ये आपका हो गया आपका 12 का साइकिल। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 1/12 की वैल्यू 8.33, 8 1/3। इसके बाद इंपॉर्टेंट है 5/12, 41.66, 41 2/3, और 7/12 58.33, और 58 1/3%। ठीक है, 11/12 भी आप निकाल सकते हो। इसके बाद जो आते हैं 1/13, वो आप खुद ही याद कर लेना। ऐसे ही तो आप ऐसे लिंक बना सकते हो, 1/14, 1/15। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, 6.66% होता है। ठीक है, और
तो ये कितना होता है 7.69 आई गेस, है ना। इंटू अगर आप 100 करोगे तो ये आ जाएगा 7.69। तो इस तरह से आप ये सारे जो है देख सकते हो। इसको इंटू 100 कर लो, कितना 98, है ना। और 20 तो 7.14% होता है। ठीक है, इस वजह से आप ये सारे इनका साइकिल निकाल सकते हो और इनको याद कर सकते हो। बड़े इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो यही इसका बेस था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अगर हम ऐड करें 16 2/3% ऑफ अ नंबर तो हमें मिलेगा 4900। तो अभी हमने डिस्कस किया कि 16 2/3%, इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/6। क्योंकि इसको जब सॉल्व करते हैं तो 48, 16 3 48 प्लस 2 50, 50/3%। और क्योंकि जब परसेंटेज को डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है 1/6। तो सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि 16 2/3% क्या होता है आपका, 1/6 होता है। अब वो कह क्या रहा है कि अगर हम किसी नंबर का, अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से देखोगे तो आप ऐसे देखोगे कि अगर किसी नंबर का, मान लेते वो नंबर एक्स है, आप उसी नंबर का 16.66% या 16 2/3% उसमें ऐड कर दें तो वो नंबर क्या बन जाएगा, 4900 बन जाएगा। तो आप इसको सॉल्व ऐसे करोगे कि 16.66% की फ्रैक्शन चाहिए तो एक्स प्लस, तो आप जानते हो ये होता है 1/6, और ये है साथ में एक्स। तो बस इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब आप देखो ये एक्स कॉमन है तो यहाँ पे ये 6x हो जाएगा, और ये ऑलरेडी एक्स है ही, अपॉन में 6। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 7x/6 इक्वल टू 4900। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 7 7 जा 49, तो x/6 इक्वल टू कितना हो गया आपका 700। तो x की वैल्यू ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये हो जाएगा 6 7 जा 42। तो x आ जाएगा, उसे नंबर पूछा था तो नंबर क्या हो गया 4200। तो ये इसका बेसिक मेथड है, ये यहाँ पे चल रहा है, ये चीज़ एक्चुअली हो रही है। बट अब एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम होता नहीं कि हम इसको ऐसे इस तरह से लिख के बार बार एक्स सॉल्व करें। तो टाइम सेव करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको हम अब यूज़ करेंगे। जैसे 16 2/3%, ये होता है 1/6। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जो नंबर है ओरिजिनल, वो क्या है, ओरिजिनल नंबर क्या है, 6 है। आपने इस 6 में ये ऐड किया है ना, क्योंकि 6 का 1/6 ही तो भाई 1 है ना, तो यही तो ऐड किया 1। तो अगर आप ओरिजिनल नंबर 6 मान लें और आप उसमें 1 ऐड कर लें तो नया नंबर मेरे दोस्त क्या बन जाएगा, 7 नहीं बन जाएगा। भाई 6 में एक ऐड कर दें तो नंबर क्या बन जाएगा, 7। और यहाँ ये कह रहा है ये जो 7 है, ये नंबर हमारे अकॉर्डिंग तो 7 बना है, बट इसके अकॉर्डिंग क्या बना है 4900। यानी कि 7 यूनिट्स की वैल्यू 4900 है, तो 6 यूनिट्स की वैल्यू पूछ रहा है। तो बहुत इजी हो गया अब। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू 4900, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 700। तो भाई ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है तो वो है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट की वैल्यू भी क्या होगी इसका 700 गुना, यानी कि 4200। तो ये आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। तो आपने इस वे से जाना है एग्जाम में, बहुत जल्दी आपका आंसर इसमें आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं इसी में। अगर हमारे पास 6 2/3% अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है ये, अभी अभी डिस्कस किया था कि 6 2/3%। अब देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कर लोगे, बट कई बार एग्जाम में ना ऐसे देता है कि 6.66%, तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये तो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है ना 0.66, क्योंकि आखिरी में 7 आता है इसमें। तो अगर ऐसे दे देगा तो आप फंस जाओगे। तो आपको याद ही होना चाहिए, जैसे लास्ट क्वेश्चन में भी अगर वो यहाँ पे 16 2/3 की जगह पे दे देगा 16.66, तो आप फंस जाओगे। आपको पता ही होना चाहिए कि ये 1/6 होता है ना। तो ध्यान रखना है इस केस में। तो यहाँ कहते हैं 6.66% जो है हमने ऐड किया और हमें क्या मिला 4800। तो अगर आप अगेन बेसिक से जाओगे तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर नंबर एक्स है तो अगर हम उसमें 6.66% ऐड करें तो हमें मिल जाएगा 4800। तो 6.66 की अगर वैल्यू पता है तो आप देखो कितना जल्दी हो जाएगा, नहीं तो आप इसको सॉल्व करने में लगे रहोगे। और कई बार एग्जामिनर ये 6 2/3 फॉर्म में देता ही नहीं है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो याद होना चाहिए। तो 6.66%। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, अभी हमने डिस्कस भी किया था 1/15 होता है, कैसे देखो 6 2/3%, इसको लिख सकते हो 3 6 18 प्लस 2 20, 20/3%। और 20/3% मतलब इसको 100 से डिवाइड करोगे, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं
1/15 बोलते हैं। तो बस अगर इतना पता है तो आपका काम हो गया। अगर बेसिक से करना है तो x प्लस ये होगा 1/15 इंटू एक्स, तो ये बन जाएगा 4800 के इक्वल। तो ये बन जाएगा 15x प्लस एक्स, जब एलसीएम लेंगे तो ये 15 यहाँ आ जाएगा, 4800 के इक्वल है ही। तो ये बन जाएगा 16x/15। यहाँ से 16 3 ज़ा 48, तो x की वैल्यू आ गई 15 3 ज़ा 45 और 2 0, तो ये आ गया ओरिजिनल नंबर जो हमसे पूछा था। तो आंसर आ गया ऑप्शन बी 4500। तो आपने देखा ये अगर पता है तो बेसिक से भी जल्दी हो जाएगा। बट फिर वही है कि आपने x इतनी बार लिखा तो उसमें टाइम वेस्ट तो हुआ ना, तो इसलिए जल्दी करेंगे। तो 6.66 का मतलब होता है आपका 1/15, जहाँ पे 15 आपका ओरिजिनल नंबर है, एक आपने ऐड कर दिया। तो भाई ऐड किया है तो 15 जो है अब 16 यूनिट्स हो जाएगा। जो चीज़ 15 थी अब वो 16 हो गई। और 16 की वैल्यू दी हुई है आपकी 4800, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त? 300 यूनिट। तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4500, विच इज़ ऑप्शन बी। तो आपने सेकेंड वे से जाना है। अब अगर हम देखें नेक्स्ट में कहते हैं सब्ट्रैक्ट करना है। ध्यान से देखिए, अभी सब्ट्रैक्ट करना है। तो 14 2/7 अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। 14 2/7% इसका टोटल मतलब 14.28 इसको बोल सकते हैं। एग्जामिनर ये भी दे सकता है, तो आपको याद होना चाहिए। इसको तो चलो आप सॉल्व करके निकाल भी लोगे अगर आपके पास टाइम है, बट एग्जाम में टाइम सेव करना बड़ा ज़रूरी है। तो 14 7 98 प्लस 200, 100/7% होता है। जब इसको आगे 100 से डिवाइड करते हैं तो ये ऐसे अपॉन में जाता है, और इसी वजह से कैंसिल हो जाता है, और ये 1 ऊपर आ जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1/7। तो अगर आपको ये पता है तो ये आंसर बहुत ही जल्दी आएगा। तो अब इसको हम डायरेक्ट देखेंगे बिना बेसिक मेथड के। तो 14 2/7 इसका मतलब हो गया आपका 1/7, ठीक है। यानी 7 आपका क्या है? ओरिजिनल नंबर है। बट इस केस में हमने सब्ट्रैक्ट किया है, यानी एक सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर 7 में से एक सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा? 6 आएगा। यानी कि 6 हमारे पास रिमेनिंग नंबर बचता है। तो अब ये कह रहे हैं जो बचता है ना वो कितना है? 1824 है मेरे दोस्त। कितना बचता है? 1824। तो अगर 1824 बचता है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 3 ज़ा 18, और ये ज़ीरो आ जाएगा, और 6 4 ज़ा 24। तो 1 यूनिट की वैल्यू इतनी होगी। ओरिजिनल नंबर कितना था? 7। तो भाई 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी होगी? 7 4 ज़ा 28, 7 3 ज़ा 21, तो ये हो जाएगी 2128, विच इज़ ऑप्शन ए। तो आपने देखा कितना जल्दी हमारा आंसर आया। ध्यान ये रखना है हम ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन ए। अब ये वाला देखते हैं। अब फॉर्म चेंज हो गई, टाइप चेंज हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर हम अब क्वेश्चन पहले बेसिक से समझेंगे। अगर हम 12.5% ऑफ दिस नंबर उसी में ऐड कर दें, क्या कर दें कि अगर ये नंबर है ना, तो इसको इसी के अंदर हम 12.5% इसी नंबर का जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? तो क्वेश्चन ये बन गया। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 12.5 होता क्या है ना। तो ये 12.5 अभी हमने डिस्कस किया था अपने साइकिल में। तो 12.5% होता है 1/8। क्यों होता है? क्योंकि इसको लिखते हैं 12 1/2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 25/2%। और जब इसको डिवाइड करते हैं 100 से तो 25/200, यानी कि 1/8, ठीक है। या हम सीधा भी देख सकते हैं 125/1000। तो अब 2 4 5 6 ऑलरेडी है, 12.5 का मतलब 1/8। तो अब आई होप आप समझ गए होंगे हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पे चाह रहे हैं। तो 8 3 ज़ा 24 और 8 7 ज़ा 56, तो यानी इसके अंदर 307 सिर्फ हमें ऐड करना था, है ना। तो 6 और 7 13, और ये 6 और ये 27। तो आंसर क्या आ गया? 2763 हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन का मतलब ये है। अब ये तो बेसिक से हो गया। अगर थोड़ा और जल्दी करना है तो देखो, आपको पता है 12.5% कितना होता है? ये होता है मेरे दोस्त 1/8। तो देखो, अगर आप यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या दिया है? 8, जबकि यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या है? 8 यूनिट्स है, जो कि यहाँ पे कितना है? 2 4 5 6, है ना, है ना। अब आप खुद ही देखो, अगर 8 में एक ऐड करेंगे तो नया नंबर क्या बन के आएगा? 9, ठीक है। यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू बतानी है। 8 यूनिट की वैल्यू दी हुई है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 3 ज़ा 24, 8 7 ज़ा 56।
तो 9 यूनिट की वैल्यू भी तो इसका 307 गुना हो जाएगी, यानी कि 9 7 ज़ा 63 और 9 3 ज़ा 27। ये हो गया हमारा आंसर ऑप्शन सी। तो इस वे से जाएंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको पता है कि 8 में एक ऐड किया तो 9 बन गया, 8 की वैल्यू ये, तो आप वैसे ही इसको डिवाइड कर लो, एक की वैल्यू 307, तो 9 की वैल्यू 9 7 ज़ा 63, एक ही ऑप्शन है 63, और कोई है नहीं, तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। बहुत जल्दी आंसर आएगा। इसके बाद इतना परसेंट, इतना अगर हम परसेंट सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो फिर वही है कि 8145 में से 11 1/9%, 8145 का सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, बट बात वही है कि ये पता है कि नहीं। तो कई बार एग्जामिनर इसको ऐसे दे देगा, और जैसा मैंने कहा कई बार ऐसे भी दे देगा, तो आप फंस जाओगे। तो याद रखो, ये हमने डिस्कस भी किया था, 11 1/9%। इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है 99 + 1 100, 100/9%। सॉल्व करते हैं तो 100/9 अपॉन 100 की वजह से 1/9 आता है। तो इसकी जो वैल्यू होती है बस वो याद होनी चाहिए, इसको बोलते हैं 1/9। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ रख लेंगे 1/9 और 8145, और इसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 9 9 ज़ा 81 और ये 905, तो 905 जब इसमें से जाएगा तो आपका आंसर जो है आ जाएगा 7240, विच इज़ ऑप्शन सी। अगेन ये बेसिक है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट जो एडवांस है उसमें नहीं लगेगा। करते हैं। तो 11 1/9% हमारा टेबल साइकिल था, जिसकी वैल्यू थी 1/9, और जहाँ पे 9 ओरिजिनल नंबर था जिसकी वैल्यू है 8145। अब सब्ट्रैक्ट किया है तो अब बचेगा क्या, 8 यूनिट्स बचेगा। पिछली बार ऐड किया था तो बढ़ गया था, अभी 9 में से एक सब्ट्रैक्ट किया, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 9 ज़ा 81, 9 0 आएगा, 9 5 ज़ा 45। तो 8 की वैल्यू भी इसका 905 गुना, तो 8 5 ज़ा 40, 8 9 ज़ा 72, विच इज ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से आपने जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम ऐड करें 660 8.33% ऑफ अ नंबर में, तो हमें सेम नंबर मिलता है। अब ये नेक्स्ट टाइप है, ध्यान से देखिएगा। 8.33% ऐड करें, मीन्स 660 ऐड करें 8.33 ऑफ अ नंबर में, तो हमें सेम नंबर मिलता है। मतलब क्या कह रहे हैं कि अगर 660 को 8.33% ऑफ एक्स में ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलता है, एक्स मिलता है। ये इसका बेसिक हो गया। ठीक है, कि 660 को अगर एक्स के 8.33 में ऐड कर दिया जाए तो इसका जो वैल्यू है वो एक्स के ही इक्वल आ जाएगी। यानी कि मतलब क्या हुआ, आपको फिर से ये पता होना चाहिए कि 8.33% को फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, और वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आपको याद होगा 8 1/3% इसको बोलते हैं। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपका 1/12। कैसे, देखो, आपको याद होगा कि 16.66% कितना होता है, 1/6। तो ये 8.33% इसी का तो हाफ है, तो इसीलिए जब इसको हाफ करते हो तो 1/12 आता है ना। तो या अगर आप प्रूव करना चाह रहे हो तो प्रूव कर लो, ये हो जाएगा 25/300, है ना। 8 3 24 + 125, इसको सॉल्व करोगे तो भी 1/12 आ जाएगा। तो खैर, अब इसको सॉल्व करते हैं। 660 प्लस इसको बोलेंगे 1/12 ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। अब होगा क्या, ये एक्स वाला पार्ट इधर चला जाएगा, तो एक्स माइनस x/12 और इक्वल टू 660। इसको सॉल्व करोगे तो 11x/12 आ जाएगा, इक्वल टू 660। यहाँ से 11 6 तो ये आ जाएगा x आपका 12 × 6 72, तो आंसर हो जाएगा 720। ठीक है, ये इसका बेसिक हो गया। ये इसका बेसिक हो गया ताकि आपको समझ आ जाए कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है। ठीक है, अब हम करेंगे इसको एडवांस। देखिए, 660 ऐड किया, 8.33, 8.33 का मतलब होता है 12। अगर आप थोड़ा और शॉर्टकट चाहें तो देखिए, इसमें 12 आ रहा है, यानी कि जो एक्चुअल नंबर है वो 12 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है। ऐसे ठीक कर सकते हो। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1/9, तो 9 में से जब एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा 8। तो 8 का मल्टीपल कौन है, बस वो देख लो, यहाँ पे शायद एक ही ऑप्शन है, तो ये आंसर हो जाएगा, है ना। सीधे सीधे भी देख सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देखो, यहाँ पे 12.5, 12.5 जो होता है, ये होता है 1/8। तो आपने इतना ऐड किया, यानी कि आपने 8 में एक ऐड किया तो 9। तो आंसर जो है वो 9 का मल्टीपल होगा, 9 का मल्टीपल यही है, तो यही आंसर हो जाएगा। हालांकि ये भी है इसमें, तो इसमें हम दो देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वजह से भी जा सकते हो, जैसे अब यहाँ पे है। तो अगर और जल्दी हो तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसको रेशियो से भी कर सकते हैं। 14 2/7 कितना होता है, 1/7। आपने सब्ट्रैक्ट किया, 7 में से एक तो 6 आया,
छः की वैल्यू ये है, तो आंसर तो आपका ओरिजिनल नंबर है ना, वो तो 7 का मल्टीपल होगा। तो 7 का मल्टीपल देखो यही है एक, तो बस सीधा आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि ये 7 ओरिजिनल नंबर था, आपको याद होगा, है ना। तो 7 का ही मल्टीपल होगा। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे कहता है इसमें इतना ऐड किया तो ये नंबर आ गया, और एक्चुअल नंबर बताओ, तो 6 2/3% ऑफ अ नंबर, तो 6.66 होता है 15, आपने ऐड किया था, तो ओरिजिनल नंबर जो था वो 15 का मल्टीपल था वो। तो ये दो ऑप्शन थे, तो ये इसमें तीन ऑप्शन थे, तो इसमें देखना पड़ता हमें। ठीक है, तो इस वजह से आप जा सकते हो, अगर जैसे आपको इसमें देखो, यहाँ कहते हैं इतना ऐड किया, तो कितना इसमें ऐड क्या नंबर होगा, तो देखो, आपको पता है 1/6, 6 में एक ऐड करोगे तो 7 आएगा, तो नंबर जो है वो 7 का मल्टीपल होगा, हालांकि इसमें तो सारे ही थे, तो इसमें कुछ कर नहीं सकते थे। बट अगर एक ही ऑप्शन हो तो आपका आंसर थोड़ा और जल्दी इसमें आ सकता है। अब आते हैं वापस कट पे, तो देखो 8.33, भाई इसकी वैल्यू होती है 1 बाय आपकी 12, ठीक है, 16.6 इसका हाफ, ठीक है। अब देखो 12 लेके आए हैं, और कितना ऐड करना पड़ा है, 660। यहाँ हमें 12 लाने में कितना ऐड करना पड़ेगा, अगर 1 से 12 पे जाना हो तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 यूनिट्स। और 11 यूनिट हमने ऐड किया, पर यहाँ ये कितना ऐड कर रहे हैं, 660 ऐड कर रहे हैं, तो एक यूनिट की वैल्यू होगी 60, 11 6 60, तो 12 यूनिट ओरिजिनल नंबर कितना हो गया, इसका 60 टाइम्स, दैट इज 720, विच इज ऑप्शन सी। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं सेम टाइप। इफ यू ऐड 4900 इन दिस 12.5% ऑफ दिस, देखो 12.5% होता है 1/8, अब हम जान चुके हैं, आई होप। 25% का हाफ है ना, भाई 25% होता था 1/4, उसी का तो हाफ है 12.5। इसका हाफ करोगे तो 12.5, इसका हाफ करोगे तो 1/8, तो 1/8। अब कहते हैं इतना ऐड किया, तो हमें सेम नंबर मिला। यहाँ कितना ऐड किया, 7 यूनिट्स ऐड किया, तो 7 यूनिट्स की वैल्यू है, यहाँ कितना ऐड किया 1400, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई इसका 700 टाइम्स, तो 8 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगी इसका भी 700 टाइम्स, जो कि हो जाएगा 5600, विच इज़ ऑप्शन सी। एक ही ऑप्शन था जो 8 का मल्टीपल था, हालांकि इसमें तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, बट लॉजिकली ऐसे, ठीक है। बात वही है कि आपने 12.5% ऑफ एक्स में क्या ऐड किया, आपने ऐड किया 4900, तो वह एक्स के इक्वल, तो ये इधर जाएगा, इसी वजह से ये एक्स में से 12.5, तो ये 7/8 एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कट जाएगा, तो एक्स आ जाएगा 5600। ये 7/8 क्यों, क्योंकि 12.5 जब इधर जाएगा तो एक्स माइनस 12.5% ऑफ एक्स। अब जब ये एक्स में से 100% में से 12.5% गया, तो 87.5% बचेगा। और ये आपको मैंने याद करवाया था कि 12.5 का 7 टाइम्स होता है, तो 12.5 1/8, तो 87.5 7/8 होता है, इसलिए 7/8 एक्स। तो आप बेसिक से ऐसे कर सकते थे, और एडवांस से ऐसे, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, जिसमें कि डिसऑनेस्ट मिल्कमैन अपना मिल्क बेचता है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन उसमें पानी मिला के बेचता है, और उसको प्रॉफिट कितना होता है, 1/11%। तो पहली बात ये याद होना चाहिए, इसको बोला जाता है 9.09%, जिसकी वैल्यू होती है 1/11। जैसे यहाँ पे 9 आता है, आप समझ जाओ कि 11 आएगा। तो इतना प्रॉफिट कमाया, तो अब देखो ये है 1/11, ठीक है। तो बस ध्यान ये रखना है, आपका जो इस केस में प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, देखो 11 जो था वो उसका क्या था, ये था प्योर मिल्क, और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 1, ये इसका प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट क्यों कमा रहा है, क्योंकि भाई जितना प्रॉफिट कमा रहा है उतना ही तो पानी मिला रहा है, तो इसका मतलब जो मिक्सचर होगा मेरे दोस्त, मिक्सचर जो होगा वो होगा 11 + 1 12 का, ठीक है, ये ध्यान रखना है। भाई दूध वाला प्रॉफिट कमा क्यों रहा है, क्योंकि वो पानी मिलाता है, और पानी कितना मिलाता है, एक पार्ट मिलाता है 11 में से, इसका मतलब 11 तो पक्का मिल्क होगा, वो जो एक पार्ट मिला रहा है वही उसका प्रॉफिट है ना। तो 1/11 आ जाएगा। तो 1 उसका प्रॉफिट है क्योंकि उतना ही पानी मिलाता है। तो भाई टोटल मिक्सचर कितना हुआ, भाई अगर एक कंटेनर में 11 यूनिट मिल्क है और 1 यूनिट पानी है, तो टोटल 12 यूनिट हुआ ना। तो टोटल जो मिक्सचर है वो है आपका 12 यूनिट्स, और पूछा है रेशियो ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क, तो मिक्सचर कितना है 12 और मिल्क कितना है 11, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट देखिए, डिसऑनेस्ट मिल्कमैन मिल्क बेचता है बट पानी मिलाता है फिर से, कितना प्रॉफिट कमाता है? 62.5, याद करवाया था आपको। 12.5% होता है 1/8। तो जब इसको हम 5 से करते हैं तो ये आता है 62.5, 5 से मल्टीप्लाई करने पे। तो यहाँ भी 5 से करोगे तो ये आएगा 5/8। ठीक है। अब यहाँ कह रहे हैं कि अब देखो ये 8 क्या था? ये था उसका मिल्क, प्योर मिल्क। पानी कितना मिलाया? जितना प्रॉफिट कमाया, तो प्रॉफिट और पानी सेम हो गया। कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताइए अगर टोटल मिक्सचर 5200 लीटर हो। टोटल मिक्सचर 5200। अब देखो 8 मिल्क था और 5 पानी था, तो टोटल क्वांटिटी आ गई 13। तो 13 क्या हो गया आपका? मिक्सचर हो गया। तो 13 की वैल्यू कितनी है? 5200। ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 400 लीटर। ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 400 लीटर, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8 × 400, दैट इज 3200 लीटर। इसको बोलते हैं ऑप्शन सी। ठीक है। तो सेम टाइप था, बट यहाँ पे क्या दिया था? मिक्सचर दिया था। तो आपने क्या लेना था? मिक्सचर लेना था यहाँ पे। ठीक है। तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी। 567 को ऐड किया हमने किसी नंबर में, और नंबर अब 100% से ज़्यादा हो गया। अभी तक 100% नहीं हुआ था, अब हो जाएगा 100% से ज़्यादा। तो देखो नंबर, इसको अगर हम समझे बेसिक से, तो 567 को अब जब हमने किसी नंबर में ऐड किया तो वो नंबर कितना हो गया? 216.66% ऑफ एक्स हो गया। ठीक है। अगर सॉल्व करेंगे तो बात वही है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। 216.66, तो ये 100 से जब ज़्यादा होता है तो पहले इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखिए 216.66% को क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 200% प्लस 16.66%। अभी अभी रट के आए थे कि 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, और 200% का मतलब होगा 200/100। किसी भी परसेंट को जब हम फ्रैक्शन बनाते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो यानी ये हो गया 2 + 1/6। तो ये 6 × 2 = 12 प्लस 1 13/6 हो गया। दोस्तों अगर ये पता है तो काम बन गया। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हो? 13/6x, ये x है और ये 567 है। तो जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे x आ जाएगा, ये आ जाएगा 567। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 6x माइनस हो जाएगा, 13x माइनस 6x, तो ये 6। इसको लिखोगे 7x/6, और ये किसके इक्वल है? 567। तो 7 8 × 56, तो 81 × 6, 6 1 = 6, और 6 8 = 48। तो आंसर हो जाएगा, नंबर पूछा है तो 486। ठीक है। तो ये आपका लॉजिकल वे हो गया। बट बात वही है, अगर इसका पता है तो ही ये क्वेश्चन हो पाएगा, नहीं तो फंस जाओगे। अब इसको शॉर्टकट से करते हैं। अगर हम चाहें 216.66% को सॉल्व करना, तो हमने ऑलरेडी कर ही लिया है, ये ऑलरेडी कर ही लिया है। तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? तो ये आ रही थी आपकी 200% प्लस 16.66%, है ना? तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1/6। तो आपको याद होगा ये वैल्यू आई थी 13/6। ठीक है। 13/6 आई थी। अब आप देखो हमने ऐड कितना किया। कहते हैं अगर 567 ऐड कर दिया जाए तो जो नंबर है वो 216.6, मतलब वो नंबर ये बन जाएगा। अगर इस नंबर में, तो इस नंबर में, इस ओरिजिनल नंबर में अगर कुछ ऐड कर दिया जाए तो वो 13 बन जाएगा। तो ये ओरिजिनल नंबर में कितना ऐड किया जा रहा है? 7 यूनिट्स मेरे दोस्त ऐड किया जा रहा है। कितना? 7 यूनिट्स ऐड किया जा रहा है। तो यहाँ पे 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 567। देखो 6 को अगर 13 बनाना है, मतलब 13 क्या है? 6 का 216.66% है। तो अगर 6 को 13 बनाना है तो कितना ऐड करना है? 7। और यहाँ कितना ऐड करने को बोल रहा है? तो 7 हम ऐड कर रहे हैं, बट क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 7 नहीं ऐड करना, इतना ऐड करना है। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू ये, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई आपकी 7 8 और 7 1 1 की वैल्यू 81। तो 6 यूनिट की वैल्यू होगी 6 × 81, 6 1 = 6, 6 8 = 48। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 1430 को ऐड करें तो नंबर बनता है 237.5। अब मैं सीधा शॉर्टकट से जाऊंगा। तो 237.5%
है ना। अगर ये नंबर x बन जाता है, अगर हम x में कितना ऐड करें, 1430 ऐड करें, तो ये इक्वेशन वाइज आप सॉल्व कर लेना, सेम वे है। अब शॉर्टकट से अगर करें तो 237.5% को वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, तो इसको लिख सकते हैं 200% प्लस 37.5%। इसको लिख सकते हैं 200/100 विच इज़ 2, और ये होता है दोस्त 3/8। याद कीजिए 12.5% था 1/8, जब इसको 3 से करते थे तो ये बनता था 37.5, इसी वजह से इसको भी 3 से करते थे तो 3/8। तो ये बनता है 2 + 3/8, 16 + 3, 19/8। ठीक है, तो फाइंड द नंबर। अब देखो 8 आपका ओरिजिनल नंबर है और बन गया है 19, 237.5% मतलब 19, कितना ऐड करना पड़ रहा है, 11, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस 11 का है, और यहाँ कितना ऐड करने को बोलता है, 1430। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 × 1 = 11, 11×3 = 33। तो एक यूनिट की वैल्यू 130, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1040। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए विच इज़ 1040। तो बहुत जल्दी आंसर आएगा अगर अभी वे इसको सॉर्ट आउट करने का देखेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सब्ट्रैक्ट कीजिए 175 इतने में से, तो सेम नंबर मिल जाता है। सब्ट्रैक्ट करना है 175 इतने में से, तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करें 175, ठीक है, किसी नंबर के 457 1/7% ऑफ एक्स में से अगर ये करें तो एक्स मिल जाएगा। तो बेसिकली यही है कि अगर ये इधर चला जाएगा तो ये 175, और ये एक्स इधर आ जाएगा तो ये एक्स, और ये 457 1/7% ऑफ एक्स। तो बात वही है कि इसका फ्रैक्शन निकालना है, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो अब 457 1/7 याद करिए। एक टेबल किया था जिसमें किया था कि 14 2/7% इसकी वैल्यू होती है 1/7। तो जब इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते थे, पहले इसको सॉर्ट कर लेते थोड़ा सा, इसको लिख सकते हैं, आपको याद होगा अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 57 है, पहले इसको सॉर्ट करते हैं। 457 1/7% को लिख सकते हैं 400% प्लस 57 1/7%। 400% का मतलब 400/100 है ना, फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड किया, और 57 1/7 होता है 4/7। अगर थोड़ा याद हो, ये देखो ये था 14 2/7 1/7 था, जब 14 को 4 से करते थे तो 56, और 2 को 4 से करते थे तो 8/7 आता था, और 8/7 इम्प्रॉपर था तो इसको लिखा था 56 + 7/7 + 1/7। तो ये 57 प्लस 56 + 1 58 1/7, सॉरी 56 + 1 57 1/7, माफ कीजिएगा, यहाँ पे 7 है, 57 1/7। तो ये 57/1/7 आपका 4/7 होता है, बस अब आगे सॉल्व कर लो। तो 4 7 4 28, 28 + 4 32, और नीचे क्या आएगा का 7 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पे, अब हमें क्या करना है देखो, अब हमने सब्ट्रैक्ट किया है, तो भाई अगर हम किसी नंबर के 457 में से 175 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेम नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने कितना सब्ट्रैक्ट किया देखो, अगर 32 में से जो है हम कितना सब्ट्रैक्ट करें, तो 25 सब्ट्रैक्ट करें। मेरी बात समझ रहे हो, देखो 32 क्या है, 457 1/7% है, एक्चुअल नंबर क्या है 7। तो भाई एक्चुअल नंबर बनाने के लिए 32 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 25, जबकि यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट करने को बोल रहा है, 175। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25 7 जा होता है, तो 7 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 49, यानी एक्चुअल नंबर क्या हो गया, 49। ठीक है, तो क्या हुआ देखो, 32 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 7 आ जाए, तो 25 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, जबकि यहाँ कितना सब्ट्रैक्ट किया, 175, इसलिए 1 की वैल्यू 7, 7 की वैल्यू 49। अगर आप इसको बेसिक से भी करोगे तो भी आप समझ सकते हो, अगर समझने के लिए, कि 457
1/7% ऑफ एक्स में से अगर 175 ऐड किया है तो ये एक्स बन जाएगा, ये इधर जाएगा। तो आप देखो 457, 1/7% ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 175। तो इसकी जो वैल्यू आती है अब वो आती है 4+4/7, और ये एक्स माइनस एक्स इक्वल टू 175। तो ये जो आती है 32/7x, और यहाँ x सब्ट्रैक्ट करोगे तो 175। तो देखो ये जब 7 आएगा तो ये 25x/7 हो जाएगा 175। तो 25x/7 कितना हो जाएगा 175। तो 25 7 जा तो x की वैल्यू भी 49 ही आएगी। ये बेसिक से भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही चल रहा है इस क्वेश्चन में, तो हमने वे से देखा इसको, एडवांस वे से। जल्दी हमारा आंसर इसमें आ गया। कितना सब्ट्रैक्ट करें इसमें से, तो 214, 2/7%। अभी अभी किया था डिस्कस, इसको लिख सकते हैं 200%, और 14 2/7%। इसका मतलब है 2, इसका मतलब है 1/7 डिस्कस किया था। तो ये बन जाएगा आपका 14+1 15/7। कहता है कितना, अगर हम इतना सब्ट्रैक्ट करें इसमें से तो हमें सेम नंबर मिलेगा। तो नंबर क्या है, तो देखो 15 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 7 मिल जाए, क्योंकि ओरिजिनल नंबर 7 है। तो आप बोलोगे कि 8 यूनिट सब्ट्रैक्ट करनी है, जबकि यहाँ पे इसकी वैल्यू दी है 4800। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 6 48। तो 7 यूनिट्स आपका एक्चुअल नंबर है। तो 7 यूनिट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 600, दैट इज 4200, विच इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये हमारा आंसर इसमें हो जाएगा। हमें बताना है कि 3690 व्हाट परसेंट है, कितना परसेंट है 8610 का। तो देखिए इसका सिंपल सा रूल होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो रूल होता है कि ए ऊपर लिखेंगे, बी नीचे लिखेंगे, और इनटू 100 कर देंगे, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि 20 रुपए है, कितना परसेंट है 50 रुपए का, तो आप करोगे 20/50 × 100। क्योंकि परसेंट है इसी वजह से इंटू 100 करते हैं। तो ये हो जाएगा 2/5 × 100। इसको आप जानते हैं 40% बोलते हैं। ये सॉल्व करने पे भी क्या आता है 40%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आपको याद होगा स्कूल डेज में हम मार्क्स जब निकालते थे, उनकी परसेंटेज निकालते थे, तो कैसे निकालते थे। मान लीजिए मेरे 450 मार्क्स आ गए 500 में से, तो परसेंटेज कितनी बनेगी, ये डबल जीरो से कैंसिल, और ये हो जाएगा 90%। तो इसी बेसिस पे फिर क्या होता था, पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, जहाँ पे पेरेंट्स आते थे और फिर बताते थे कि भाई परसेंटेज कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है ना। तो लॉजिक वही है कि इंटू 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परसेंट निकालना है, कितने मार्क्स आए, और नीचे क्या लिखना है, टोटल। टोटल कितने, कितने ऑब्टेन्ड, कितने आपके मार्क्स आए हैं, नीचे कितना टोटल है, और क्योंकि परसेंट निकालना है इंटू 100, क्योंकि परसेंट 100 में से ही होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको ऐसे करते हैं। तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो। 3690 ऊपर आ गया, तो व्हाट परसेंट ऑफ व्हाट में बस यही करना है आपने। इसको सॉल्व कर लेते हैं, और इसको सॉल्व करने हैं किससे जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 123 जाएगा, 2 3 2 जा है ना। ठीक है, तो 287। अब देखें किससे जाता है, 41 से। अगर देखें 41 3 जा और 41 7 जा, तो ये आ गया दोस्त 3/7। तो कितना परसेंट है, जैसा मैंने कहा कि इंटू 100 भी करना है। तो 1/7 होता था 14 2/7, यानी कि 14.28। तो 3/7 होगा 14 3 जा 42, और 42 का डबल 84%। तो आंसर हो गया 42.84%। ठीक है, तो इस वे से करना है, बस सॉल्व कर देना है इसको, और परसेंटेज में लेके आ जाना। अब 360 कितना परसेंट है, तो 360/1260, 0 से 0 कैंसिल, फिर 18, और फिर आपका 63 है ना। फिर 3 6 जा, और 3 21 जा 3 2 जा 3 7 जा, तो 2/7। और हमें पता है कि परसेंट निकाल रहे हैं तो इंटू 100 भी करना है। तो आप जानते हो 14.28% होता था 1/7, तो 28.56 होगा 2/7, है ना। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 28.56%। इसके बाद 4500 कितना है, तो 4500 8100 और इंटू 100।
तो यहाँ से 2 0 कैंसिल हो गए, 9 5 ज़ा 9 9 ज़ा। आप जानते होंगे कि हमने डिस्कस भी किया है कि 1/9 की वैल्यू होती है 11.11%, तो 5/9 की हो जाएगी 55.55%। तो ये वैल्यूज अगर याद है तो बहुत जल्दी परसेंटेज में आंसर आएगा। नेक्स्ट टाइप है, एक पर्सन जो है वो 37.5% अपनी इनकम का खर्च करता है और इतना रुपए 155 रुपये सेव कर पाता है, तो उसके मंथली एक्सपेंसेस खर्चे कितने हैं। देखिए आप जानते हैं तीन चीज़ें होती हैं, इनकम, एक होता है इनकम, और उसमें से अगर एक्सपेंडिचर खर्चा निकाल दे तो क्या बनता है, सेविंग बच जाती है। ठीक है, तो 37.5% क्या है, वो खर्च करता है, यानी 37.5% का मतलब होता है 3/8। ठीक है, यानी कि अगर उसकी इनकम 8 है तो भाई वो 3 खर्च करता है, क्या करता है, खर्च करता है। तो अगर 8 इनकम है, उसमें से 3 खर्च करता है, तो कितना बचाएगा, तो वो बचाएगा 5 यूनिट्स, जो कि हो जाएगी उसकी सेविंग। तो यहाँ पे 5 यूनिट आपकी क्या है, सेविंग। जबकि क्वेश्चन में एक्चुअल कितना बचा रहा है, तो ये बचा रहा है 155, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 31। पूछा है मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं मेरे दोस्त, तो एक्सपेंसेस कितने हैं, 3 यूनिट्स हैं। तो 3 यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 31 × 3, दैट इज 93, विच इज ऑप्शन बी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परसेंटेज का इफेक्टिव यूज करके हमें बताना है। तो 37.5%, 3/8, तो 8 टोटल इनकम, 3 खर्च कर दिए तो बचे 5। यहाँ पे 5 की वैल्यू है 155, 1 की वैल्यू 31 आ गई। पूछा एक्सपेंसेस कितने हैं, तो यानी कि 3 की वैल्यू निकालनी थी, तो 3 की वैल्यू होगी 93 रुपीज, विच इज ऑप्शन बी। एक और इस टाइप का देखते हैं, एक पर्सन 66.66% खर्च करता है अपनी सैलरी का। हम जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 2/3, 66, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 66 2/3%। आपको याद होगा 33.33%, ये था 1/3, तो इसका डबल ही था ये, है ना। तो इसको सॉल्व भी करेंगे तो ये आएगा 198 + 2, 200/3, और परसेंट में था तो 100, इसलिए 2/3 आता है। तो कहते हैं कि अगर एक पर्सन 2/3 स्पेंड करता है, यानी कि अगर इनकम 3 है तो 2 खर्चा करता है, तो भाई बचाएगा कितना, 1 यूनिट बचाएगा। 3 इनकम है, 2 खर्च करता है, यहाँ कितना बचा रहा है, 1700 रुपये बचा रहा है। तो एक की वैल्यू 1700, पूछता है मंथली इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर नहीं, इनकम कितनी है। तो एक की वैल्यू 1700, तो 3 की वैल्यू भी इसका 1700 टाइम्स हो जाएगी, दैट इज 5100, जो कि हो जाएगी ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी 5100 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इनकम एक्सपेंडिचर वाले आप बेसिक से क्वेश्चन परसेंटेज वाले जो आते हैं वो इस तरह से कर सकते हो। आज का लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। यशस्वी जायसवाल बड़े यंग प्लेयर हैं, अच्छा खेल रहे हैं, 9 ईयर्स यंगर मान लेते हैं विराट कोहली से। तो यशस्वी जायसवाल जो है 9 ईयर यंगर है विराट कोहली की एज से, है ना। इक्वेशन वाइज अगर हम चलें, यशस्वी की एज यशस्वी की एज 42.84% है, उनकी और विराट कोहली दोनों की एज का मिला के, यानी कि उनकी एज और विराट कोहली की एज का मिला के 42.84% है। यानी कि जो यशस्वी हैं वो 42.84% है उन दोनों की एज का, जो कि 100% है। तो फिर से वही बात, फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए आपको 42.84 की। तो ये हमने बार बार डिस्कस कर चुका है इस चीज़ पे कि ये होती है 42.84%। जैसे हमने देखा ये 42 किसका मल्टीपल है, 14 का, कितनी बार, 3 बार। जैसे ये 14 का मल्टीपल आएगा तो नीचे आएगा 7, और कितनी बार है, 3/7। याद करने के लिए मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, 14 2/7% होता है 1/7, तो 28 4/7% होता है 2/7 है। ऐसे ही 3/7 की वैल्यू होती है ये। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें तो अब सीधा लिख सकते हैं इस लाइन से उठा के, यशस्वी की एज 3/7 है, ये यशस्वी है, और ये यशस्वी और विराट दोनों की एज है। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर यशस्वी की 3 है और विराट और यशस्वी दोनों की 7 है, तो यहाँ अगर यशस्वी की 3 है तो विराट की कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। अब यहाँ कह रहे हैं यशस्वी उनसे 9 साल छोटे हैं, यानी कि यशस्वी की 3 है, विराट की है 4,
तो कितना डिफरेंस है एज में? 1 यूनिट का, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में 9 साल दी हुई है। तो एक की वैल्यू 9 साल पूछा है, विराट कोहली की एज आज से 8 साल बाद कितनी होगी? तो अगर एक की वैल्यू 9 है, तो भाई 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 63। एक की वैल्यू 9, तो 7 की 63 पर पूछा है विराट कोहली, तो विराट कोहली है 4, तो 4 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 × 9, 36 ईयर्स। यानी कि विराट कोहली 36 ईयर्स की सपोज आज है, तो पूछा है आज से 8 साल बाद कितने के हैं? तो 36 + 8 हो गए 44 ईयर्स, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, आई होप आपको मज़ा आया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी सेशन पे एक और वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, फिर मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी लेकर आऊंगा। ये सेशन देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।